हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट 1 कोड नंबर 3121 यह क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं। ये जो पेपर कौन सा पेपर है? साइंस पेपर है। ठीक है, कौन सा पेपर है? साइंस पेपर है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन को? फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? सेक्शन नंबर 1 जो है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन सा? सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो MCQ टाइप क्वेश्चन है 1 to 14 तक। इसमें क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही ओनली डिस्कस किया जाएगा, बायो का नहीं। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पास। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो क्या होगा? इसके बॉन्ड को, इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है? जो दो बॉन्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि वीक है तो क्या है? इसके बॉन्ड को तोड़ने में हमको क्या है? कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अब कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा तो इसका क्या होगा? वीक होता है। इसलिए इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट भी। लेकिन इन आयोनिक कंपाउंड का क्या होगा? बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन कोवैलेंट कंपाउंड। कहता है हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। कितना मेटल्स प्रेजेंट होता है? तो देखिए, आप पीरियड में आप क्या समझते हैं? पीरियड का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल। ठीक है, और ग्रुप मतलब वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा मेटल है? लिथियम एंड बेरिलियम। ओनली दो एलिमेंट है। कौन कौन सा है? लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, पूछिएगा बोरोन नहीं है? नहीं, बोरोन क्या है? मेटलवाइड है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन, ये क्या है? नन मेटल है। ये सब क्या है? नन मेटल है। ओके, तो यहाँ बोरोन क्या है? मेटलवाइड है। तो मेटल में कौन सा हो जाएगा? लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। थर्ड में क्या है? पैराग्राफ ही दिया हुआ है। जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो थर्मल एनर्जी के बारे में दिया हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या है इसमें। ठीक है, कैसे जो थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, इसी के बेस्ड पे क्या है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या क्या आंसर होगा? जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द जो थर्मल एनर्जी हॉटस्पॉट। जो थर्मल एनर्जी हॉटस्पॉट क्या होता है? तो वो जो थर्मल एनर्जी हॉट स्पॉट होता है वो क्या होता है? ड्यू टू द मैग्मा। मैग्मा जो होता है, कौन सा मैग्मा? मतलब कहने का मतलब क्या? मोल्टेन रॉक्स होता है। ठीक है, मोल्टेन लिक्विड होता है। वही उसी को क्या करते हैं? उसके हेल्प से क्या किया जाता है? वाटर को वेपराइज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे कि आर डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर मोल्टेन रॉक्स आर फॉर्म। डीपर रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो आपका इसमें दिया हुआ होगा। इसमें दिया हुआ होगा, जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है। कहता है बाई द हीट ऑफ मोल्टेन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यही इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें डीपर रीजन जो होता है, हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे वहाँ पे क्या होता है? वो जो है हॉट स्पॉट होता है उसका, जो थर्मल एनर्जी का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नेम 2 कंट्रीज अनदर देन इंडिया वेयर पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल। दो कंट्रीज का नाम बताना है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड का नाम सुने होंगे, वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। ओके, क्या हो जाएगा? USA हो जाएगा। ओके, इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। तो ये जो इसमें से दो कंट्री कौन सा हो जाएगा? USA हो गया, चाइना हो गया। ये सो क्या है? इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया भी क्या है? वहाँ भी क्या किया जाता है? जियोथर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया को छोड़ के इसमें बताना है तो कोई भी बता देंगे। न्यूजीलैंड बता दीजिए, USA बता दीजिए, चाइना बता दीजिए, इंडोनेशिया बता दीजिए, कोई भी। ठीक है, सी क्वेश्चन क्या है? नेम द फिनोमेना दैट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कौन सा फिनोमेना होता है? तो इसमें कौन सा फिनोमेना आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी प्रिंसिपल से क्या है? उसी के प्रिंसिपल पे क्या है? बेस्ड है।
कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, मैग्नेट के बीच में कॉइल को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होना चाहिए। जहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग आएगा, वहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। कॉइल को क्या कीजिए, रोटेट कीजिए, किसके, मैग्नेट के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही होता है। तो वहाँ पे होता है कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, डायनमो एसी में। स्टेट एंड इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी ओवर द डीसी। एसी क्यों यूज करते हैं, तो इसका मेन एडवांटेज यह है ना कि ये बहुत दूर तक इसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। इसका लाइन को क्या किया जाता है, पावर के लिए क्या है, लॉन्ग, मतलब बहुत दूर तक। एसी यदि डीसी होगा तो क्या होगा, बहुत सारा एनर्जी को लॉस कर देगा, लेकिन एसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ एसी ट्रांसमिशन ऑफ द पावर इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा, ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं देखने के लिए मिलेगा, ओके। और इसमें क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, यही बताना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायो का क्वेश्चन है 4 नंबर, जो हम छोड़ने वाले हैं। 5 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग रीजन फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज और द सनसेट। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्या है, लाइट फ्रॉम द सन कवर लार्ज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग आवर आई। यस, ये भी ट्रू है। ए इसमें क्या है, गलत है। बी, सी और डी सही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के कारण क्या होता है, इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि रेडिस इसलिए होता है, आपको दिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और उस समय क्या होता है, सन बहुत ज़्यादा दूर होता है, ओके। इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम किसका होता है, वायलेट एसओ का, तो हम जानते हैं बेबी, जानते हैं ना, ओके। रेड का ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है, ज़्यादा, ये क्या होता है, स्प्लिट नहीं हो पाता है, मतलब ये इसका ज़्यादा बिखराव नहीं हो पाता है, ओके, क्योंकि इसका ज़्यादा वेवलेंथ है, ओके। और ये सब का क्या बिखराव हो जाता है उस समय सुबह में, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा दूर होता है, हॉरिजन के पास होता है, ओके। तो इसलिए क्या होता है, रेड हमको दिखता है, ओके। ये हो जाएगा आपका, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पास थ्रू थिकर लेयर ऑफ द एयर। ये हो जाएगा इसका आंसर बी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी में और है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कैटरैक्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आदमी लोग, ये होता है ज़्यादा क्या, बूढ़ा लोग को। कौन सा, कैटरैक्ट जो होता है बूढ़ा लोग में। इसमें क्या होता है, ओपिक आई लेंस पे क्या होता है, क्लाउडी आ जाता है। क्लाउडी मतलब क्लाउड जैसा होता है, बादल जैसा छा जाता है। ओपिक मतलब ही जानते होंगे क्या होता है, जिसमें लाइट ट्रांसमिट नहीं कर सके, ठीक है, ओपिक ऑब्जेक्ट होता है। तो ओपिक आई लेंस क्या हो जाता है, ओपिक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। सब दो दो ओम का है, तो क्या क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब सीरीज में हो जाए 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्या जानते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है। मान लीजिए 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, 2 है। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है सीरीज में, आर बराबर टोटल जो रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, R2 प्लस R3 प्लस R4। जब चारों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ओम, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 2 8, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पास जाते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, स्टूडेंट प्लॉट VI ग्राफ फॉर द 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, चूज फ्रॉम द फ्लोइंग द स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। तो ये देखना है हमको, इसमें क्या करना है, देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ से लाइन आएगा, और एक लाइन यहाँ पे गिराते हैं, ओके। एक लाइन यहाँ पे आएगा, ओके। ये 3 लाइन आने वाला है यहाँ पे, ओके।
हम जानते हैं भी इजकल टू क्या होता है आई आर होता है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बाई आई। ठीक है, तो ये बताइए भी सबसे ज़्यादा किसका है, भी किसका सबसे ज़्यादा है, R2 का। तो R2 का भी सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो ना एक्स एक्सिस पे भी दिखा रहा है वोल्टेज, I फॉर करेंट। ओके, ये चीज़ दिखा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो क्या बोल रहे थे, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा भी यदि बढ़ेगा तो क्या होने वाला है भाई, यदि भी बढ़ेगा तो क्या होगा आर भी बढ़ेगा। तो जिसका भी ज़्यादा उसका आर भी ज़्यादा, तो भी सबसे ज़्यादा किसका है R2 का, तो R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। ओके, उसके बाद क्या है R1 का। ओके, क्योंकि R1 का भी उसके बाद आता है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके। ओके, तो इसका हो जाएगा R1, फिर किसका हो जाएगा रेजिस्टेंस R3 का, सबसे कम क्या हो जाएगा R3 का। तो यही हमको याद रखना है। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको आ रहा है, चेक कर लीजिए, R2 R1 एंड R3। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो 7 का क्या हो गया आपका डी आंसर। ओके, तो इससे आपको बताना था कि ऐसा क्यों किए हम, आर इजकल टू वी बाई आई होता है ना, क्योंकि यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो गया भी हो गया इतना दूर, इतना दूर क्या हो गया आपका आई हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ से जो दूरी वाई एक्सिस में दूरी है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आई। ओके, उसी तरह सबका है, जिसका भी आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका ए जो है यहाँ पे इसका आई हो गया। ओके, तो सबका आई अलग है और भी अलग है, तो भी बाई आई क्या हो गया आर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में कौन सा आ जाएगा, तो शुगर कैन एंड राइस आ जाएगा। ओके, ठीक है, जो जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़े। ओके, कहता है द मोस्ट पॉइजनस प्रोडक्ट फाउंड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन के द्वारा वो प्रोड्यूस होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है जैसे आप मीथेन को जलाइए। ठीक है, मीथेन को जलाइएगा तो क्या होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना पड़ेगा इसको। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और हल्का भी होता है, तो ये सबसे पहले क्या होगा जलेगा और क्या करेगा वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है यदि ऑक्सीजन का कमी हुआ तो क्या हो जाएगा ये CO बना लेगा, क्या बना लेगा CO बना लेगा। CO क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। लेकिन इनकम्प्लीट होगा मतलब कम ऑक्सीजन होगा, इनकम्प्लीट होगा मतलब इनकम्प्लीट कंबसन होगा यहाँ पे, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। कंप्लीट कंबसन में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बहुत ही पॉइजनस गैस होता है। ये क्या करता है आपकी जो ब्लड है, ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और करता क्या है वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को रोक सकता है। ओके, ये हो गया आपका 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 का आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10 क्या है आपके लिए, देखिए दिया हुआ है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। एक्स वाई एंड जेड, ये क्या है आपका एक्स, दिस इज वाई, यहाँ भी एक्स है ये जेड है। अच्छा ये बताइए एक्स वाई जो यहाँ पे बगल में लिखा हुआ रहता है ये क्या बताता है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इसके बारे में बताता है कि क्या है। ऑक्सीजन जैसे जेड यहाँ लिखा होता है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे गैस है। ओके, गैस है ना, तो ये चीज़ बताता है यहाँ पे कि गैस है लिक्विड है, तो ये फिजिकल स्टेट को बताता है। जो एक्स वाई जेड है ये सो आप देख रहे हैं, ये क्या बताता है उसके फिजिकल कंडीशन को, क्या है फिजिकल मतलब उसके कंडीशन को बताता है, फिजिकल कंडीशन जो भी दिया हुआ है सब्सटेंस उसके बारे में बताता है। तो क्या है एक्स गैस है, एक्स गैस है, गैस नहीं होता, ये क्या है पोटासियम क्लोरेट, क्या है ये आपका पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये क्या होता है सॉलिड फॉर्म में,
आपको ये रिएक्शन पता होगा जिसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ये वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई क्या है, हीट दिया जाता है, जो क्या होता है मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है वाई मैग्नीज ऑक्साइड, जो क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, जो कैटालिस्ट जैसा एक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है, कैटालिस्ट जैसा। ओके, ये हो गया। इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, एक्स क्या है, ये एक्स सॉलिड है, ठीक है। बी नंबर में चलता है, एक्स सॉलिड है, चलो ठीक है। वाई लिक्विड है, नहीं, एक्स वाई भी क्या है, सॉलिड। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं बताता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं। एक्स क्या बताता है, फिजिकल स्टेट ऑफ पोटासियम क्लोरेट एंड KCl। चलो ये भी फिजिकल स्टेट, एक ही सही हो गया, सही हो गया। वाई क्या है, रिएक्शन कंडीशन को बता रहा है। और जेड क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, वही फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे गैस है, ठीक है। यही एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का हम क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 11 के पास जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे क्या होता है, ये विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म ए लैब टेस्ट टू डिटेक्ट and presence of acid in the given solution. The acid base indicator preferred him will be कौन सा होगा। देखो इसमें ब्लू लिटमस, एक तो अंधा व्यक्ति है भाई, अंधा स्टूडेंट है, सॉरी समझ गया, अंधा मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो उसको तो दिखता कुछ है नहीं, तो ब्लू लिटमस तो यूज नहीं करेगा क्योंकि उसको कुछ दिखेगा नहीं, तो इसको तो यूज नहीं कर सकता है। क्लोव ऑयल यूज कर सकता है, पूछो क्यों, क्योंकि ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कौन सा है, अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी मतलब इसमें स्मेल दिखेगा। यदि ये एसिड के साथ इसमें मिलाया जाए तो इसमें स्मेल आएगा, किसका स्मेल आएगा, क्लोव ऑयल के जैसा, ठीक है। इसका स्मेल देगा जिसके कारण से वो पहचान जाएगा। इसका भी छोड़ दो, ये भी गलत, डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के पास जाते हैं। कहता ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ये दिया हुआ है ये किसका है भाई, 9 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरोन। यहाँ पे 5 जो है ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, 5 जो है वो एटॉमिक नंबर को दिखाता है। क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। तो 5 क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है जो बता रहा है। तो एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरोन, बोरोन का होता है। ओके, और क्या है यहाँ पे 9 उसका मास का बता रहा है, ठीक है, ऊपर वाला मास। तो बोरोन कौन सा पीरियड में आता है भाई, सबसे पहले ये बताओ। बोरोन आता है पीरियड नंबर 2 में, ठीक है। और कौन सा ग्रुप में आता है, 13 नंबर ग्रुप में होता है। तो ये क्या हो गया, बी आपका आंसर हो गया। ओके, इसी में है कि एन एलिमेंट एक्स विथ एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 11, फॉर्म ए कंपाउंड विथ एटॉमिक नंबर 8। अच्छा 8 नंबर किसका होता है भाई, ऑक्सीजन का, O2 का, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 6 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आउटर मोस्ट में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो मजे मजे में है। तो यहाँ पे क्या है, वाई है, वाई, तो वाई को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। और क्या है, एक्स क्या है, एटॉमिक नंबर जिसका 11th है। 11th एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का, जिसका वैलेंसी कितना होता है, 1। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो यार, जो भी उसका वैलेंसी है, इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, कुछ मत करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 यहाँ जाके होगा, ये यहाँ जाके होगा, तो ये क्या बन गया, X2Y, ठीक है। इसी तरह बनाते हैं, ये जो 2 है ये क्या है, इसका वैलेंसी है, Y क्या है, Y का वैलेंसी निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है, X2Y हो जाएगा इसका बी आंसर, ठीक है। तो इसका कितना आंसर हो गया, बी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13 के पास जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है फॉर क्वेश्चन 13 एंड 42 स्टेटमेंट आर गिवन। समझ गया, 2 स्टेटमेंट है, रीजन और एसर्शन है, रीजन और एसर्शन। यदि दोनों आंसर ट्रू है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये आंसर होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बी होगा। यदि बोथ ए एंड आर द ट्रू, यदि दोनों ट्रू है लेकिन आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो बी आंसर। ये ट्रू है बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका। कहता है इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये सही बात है यार, इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। ओके, कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड जितना होता है यार,
हेंस इट इज ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर एंड कोल्ड क्लाइमेट। सही बात है भाई। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए आंसर, क्योंकि दोनों सही है। एसेटस एसेटसन भी सही है, रीजन भी सही है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी सही है और रीजन भी उसका सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके। दूसरा क्या है, द मेटल एंड एलवाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल और एलवाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं यार। कब तुम बोल दिया एलवाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके। कहता है ब्रोंज एलवाई ऑफ कॉपर एंड टीन। हाँ, कॉपर और टीन से बना हुआ होता है एंड इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं होता, क्योंकि ब्रॉन्ज क्या है, एक एलवाई है। जो एक सही स्टेटमेंट है। रीजन सही हो और एसेट्सन जो है गलत हो, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी आंसर। ओके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।